क्लास वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिक्स की वीडियो लेके आता हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। और मेरा हर एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट होता है। अगर आप मैं हर दिन में 4 वीडियो डालता हूँ, 5 वीडियो डालता हूँ, यानी कि 5 या 6 कंसेप्ट आप डेली करोगे तो आप 3 या 4 महीने में आप पूरा मैथ्स अच्छे से कर लोगे। ठीक है ना? ओके ना? चलो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। उसने कह रखा है कि जो ई है वो मिड पॉइंट है इस वाली साइड का और डी है जो मिड पॉइंट है इस वाली साइड का। इसका आंसर 50%, मतलब अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में से 40 बच्चे 50% इसका आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। अब वो 50% क्यों देते हैं पहले मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपके पास एक थ्योरम होती है, इसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। मैं इन थ्योरम्स के प्रूफ डाल चुका हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन डाल चुका हूँ। ठीक है ना? पहले मैं पूरा चैप्टर डालता था और डाल चुका हूँ चैनल पे, लेकिन वो कोई देखता नहीं था। तो मुझे सजेशन मिला कि आप क्वेश्चन वाइज कराओ, ये बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है ना? आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है? अब देखो क्लास मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता था। अब आप सोचना, ये मैं आपको टॉपिक ही तो करा रहा हूँ, अगर आप ढंग से देखो तो आपका टॉपिक तैयार हो जाए। मान लो ये डी है और ये ई है और ये मिड पॉइंट है ना? तो ये होता है फिर हमारे पास, अगर ये मिड पॉइंट होता है तो आप लिख सकते हो डी इज हाफ ऑफ बी सी। ठीक है ना? और ये भी लिख सकते हो ए डी इज हाफ ऑफ डी बी, मतलब ये साइड आधी आधी वो तो दिख ही रहा है। लेकिन आप ये भी लिख सकते थे एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज साइड का रेशियो, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा इनकी साइड्स का रेशियो होगा। अब छोटे ट्राइंगल की कोई सी भी साइड ले लो और बड़े ट्राइंगल की भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड लोगे का स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हो, आपके पास आ गया डी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। देखते रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब डी तो बी सी का हाफ है, तो डी की जगह लग दूंगा बी सी बाई 2 और नीचे तो बी सी है ही, तो आ गया 1/4। तो आपको क्या मिला यहाँ से देखो, आपको मिला एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज 1/4। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका क्या है कि अगर ए बी सी का एरिया 4 है, इस पूरे का एरिया, इस पूरे ए बी सी का एरिया अगर 4 है तो ए डी का एरिया 1 है। ए डी का एरिया 1 है, ये आपको मिला है। कहाँ से मिला मैंने आपको बताया। अगर आपने चीजें समझी तो आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप चाहते हो मैं थोड़ा साफ साफ लिखूं तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बोर्ड छोटा है। जैसे ही मैं बहुत सारे बच्चों तक पहुंचने लगूंगा, मैंने टारगेट कर रखा है कि जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर होंगे मैं एक अच्छा सा बड़ा बोर्ड लूंगा और यहाँ पंखा लगाऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि जिस कमरे से वीडियो मैं बना रहा हूँ वहाँ पंखा नहीं है। ठीक है? और पंखा इसलिए नहीं है क्योंकि ये पंखा बहुत आवाज़ करता है, मैं चलाऊंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है? तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो किसी को दिखता नहीं है। वहीं एक टीचर जो AC वाले कमरे में बैठा है, उसके फैन क्लब वाले इतने दिखा रहे हैं जैसे वो भगवान होगा। ये मुझे बहुत चुभ रहा है, लेकिन कब तक चुभेगा ये देखते हैं। तो देखो, मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC, ये मिड पॉइंट है D और E। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से DE जो होगा हाफ होगा BC के होगा, और ये तो सब पहले से ही हाफ है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप इन दोनों का एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC निकालते तो वो होता है इनके साइड के रेशियो का स्क्वायर। कोई सी भी साइड ले लो, ADE की मैंने ले ली DE और उसकी ले ली मैंने BC, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा इस वाले कंसेप्ट से। तो यानी कि अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया 4 है तो इसका 1 है। तो क्लास इसका एरिया कितना होगा? 3। गुड। अब बोला था शेडेड का एरिया निकालो, तो कितना परसेंट है टोटल के? शेडेड 3, टोटल 4 मल्टीप्लाई 100, आंसर विल बी 75%। और आप कह नहीं सकते कि मजा नहीं आया। कोई नहीं कह सकता मजा नहीं आया क्योंकि मैंने इतना अच्छा कराया, लेकिन वो पहुंचेगा नहीं, पहुंच ही नहीं रहा है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। एक बार पहुंचेगा ना तो वो डिसाइड करेंगे कि सही है कि गलत है, लेकिन जब तक पहुंचेगा ही नहीं तो क्या फायदा। थैंक यू।